लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि कार्मिक साइकिल हमारा कब तक ख़त्म होगा और ये कार्मिक बंधन में हम क्यों हैं, ये कार्मिक स्पाउस क्यों है, तो पहली बात मैं आज ये लेकर आई हूँ शॉर्ट में कि ऐसी कौन से 3 स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं या बातें हैं जो कि आपको समझ लेना ज़रूरी है। देखिए, पहली बात तो यही है कि कार्मिक जिनको आप समझ रहे हैं, क्या वो रियली कार्मिक हैं? क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं, या जस्ट आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आई तो आपने उन्हें कार्मिक कह दिया, या और भी कुछ उन्होंने गलत कह दिया या कर दिया तो आपने उन्हें नार्सिसिस्ट का लेबल दे दिया। तो इसीलिए पहले अपने आप को लेबल देना और दूसरों को लेबल देने से पहले बड़े अच्छी तरह से डीप रिसर्च या स्टडी करें। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि रियली ये कार्मिक साइकिल में ही आप बंधे हुए हैं, या वाक़ई आपको कुछ बुरा लग रहा है, या आपके अंदर कमियाँ हैं, इस तरह की। तो पहला स्टेप जो है कि वो ये है कि आप रिकॉग्नाइज़ करें कि कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिचुएशन सच में है या मेरे मन का वहम है। पहले इन दोनों चीज़ों में क्लियरिटी करें कि वहम है या रियलिटी है, ठीक है? दूसरा स्टेप आपका यही रहेगा कि आप सेल्फ लव करें। सेल्फ लव में आप ये नहीं कह सकते कि कार्मिक स्पाउस के साथ हैं, कार्मिक सिस्टर है, कार्मिक पर्सन है, तो हम कैसे सेल्फ लव करें, ये तो कुछ करने ही नहीं देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि देखिए, ठीक है कि हाँ, वो नहीं करने दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि हम अपने आप से तो प्यार करें। हम बाहर तो लव ढूँढते हैं, हम लव मैरिज करने की सोचते हैं, हम लव मैरिज में लव खोजते रहते हैं, फिर भी वो लव मैरिज वाला पर्सन जो है किसी और से लव कर रहा होता है, तो फिर वो लव जाता कहाँ है? असल में वो प्यार है कहाँ? तो इसी प्यार को आपको समझना है कि वो आपके अंदर है। कार्मिक आपको फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली हरास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने सेल्फ लव को छोड़ना नहीं है, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है, ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तीसरा स्टेप यही है कि लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, पहले इस चीज़ को जानें। और यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से जानना है कि आपका कार्मिक बंधन कब तक छूटेगा, तो कौन है कार्मिक बंधन में, पहले उनकी डिटेल्स भेजिए, फिर अपनी डिटेल्स भेजेंगे तो 2 कुंडलियाँ बन जाएँगी। उस हिसाब से आपका आगे, अगर 1-2 ही सवाल हैं तो उस हिसाब से मैं आपको फ़ीस बताऊँगी, अगर 4-6 सवाल हैं तो फिर उस हिसाब से मैं आपको फ़ीस बताऊँगी, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जेन्युइनली बड़े अच्छी तरीके से मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत भरोसा है अपने काम पर, ईश्वर पर और आप सब पर भी, कि आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सभी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, फ़ेथ रखते हैं और बड़े प्यार से हर चीज़ को डील कर रहे हैं और बड़े प्यार से ही इस एनालिसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं और उसी की रेमेडीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने लाइफ को कंप्लीटली चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिवली चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ चेंज आएगा नहीं। इसीलिए शिकायत करना यदि बंद कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शिकायत चाहे भगवान से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, अपने स्पाउस से हो, या कोई जो आपके कार्मिक पर्सन हैं उनसे हो, तो फिर उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि शिकायत करने वाले के हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। हमेशा सॉरी, ग्रेटिट्यूड में रहें तो ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि व्हेन यू कट द कॉर्ड एंड लर्न योर लेसन, यू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर कार्मिक बॉन्ड फॉरएवर। कार्मिक बॉन्ड किसी के भी साथ है, रिश्ते में वो आपके कोई भी लगते हो, अगर आपने कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर ली, चाहे वो वैदिक रीति से हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के थ्रू हो, कैंडल लाइट के थ्रू जो करते हैं मेडिटेशन वगैरह, तो सिंपल वे में भी आप कर सकते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलकर भी कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कुछ भी इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कार्मिक रिलेशनशिप में जब आप रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप ये पता कर सकते हैं कि ये सच में ख़त्म हो गया। वो यही है कि फिज़िकल एंड इमोशनल लेवल पर आप उनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिज़िकली भी आप उनसे नहीं मिलेंगे, अगर वो वाकई कार्मिक थे तो फिज़िकली आप उनसे नहीं मिलेंगे, नहीं देखेंगे, कोई आई कांटेक्ट नहीं होगा,
और इमोशनली भी आप उनके बारे में पीछे से नहीं सोचेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इतने साल हो गए, कोई फ़ोन नहीं, कोई खैर खबर नहीं, ना मेरी ली, ना उनकी। तो मतलब इस चीज़ में आप ड्वेल नहीं होंगे। आप ये समझिए कि जब आपको रिलैक्स फ़ील होगा कि यस साँस में साँस आ गई, इस बंधन को तोड़ने और छोड़ने के बाद, तो समझिए ये वाक़ई आपका कार्मिक रिलेशनशिप था और अब आप फ़िज़िकली और इमोशनली उनके साथ नहीं जुड़े हैं और अब आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। आपके अंदर से ही इंट्यूशन आएगी कि यस मुझे इस रिश्ते में अब कभी नहीं रहना है, और समझ लीजिए उसी दिन से आपका कार्मिक साइकिल एंड होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखें अपना, और कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट और इन सभी जर्नी को बड़े अच्छे तरीके से समझें, और ध्यान रखें अपनी जर्नी का भी, अपने माइंड का, अपने बॉडी का एंड सोल का। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।